नहीं की है। मोदी जी से ज्यादा बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो वैक्सीन वैक्सीन करते रहे, अब काहे को रोए। मोदी जी का गारंटी बोल के जहर जिस्म में बोए। बड़ा सा फोटो मोदी जी का, अब काहे गायब हुए। ताली बजवा कर वो कोरोना भगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी उल जलूल, बहुत से डैमेज किए हैं देश को। और मुझे लगता है कि देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने के सिवा, राम मंदिर हो या मंदिर मस्जिद की बात हो, उसको छोड़कर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मोदी जी से ज्यादा बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो जितनी बार आते हैं टीवी में, खैर प्रेस के सामने तो आते नहीं हैं, लेकिन मन की बात करने जितनी बार वो आए हैं। हम अगर नोटबंदी की बात करें तो कहते थे कि 50 दिन में फांसी लगा दो, मैं फांसी लगा लूंगा। तो क्या वो फांसी के तख्ते पर पहुंचे? नहीं। उन कंपनियों से चंदा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं, जैसे हम पिछले जमाने में जानते थे कि दादागिरी करके उनसे पैसा वसूला जाता था, तो आज का मॉडर्न दादागिरी है चुनावी चंदा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी, जिसने कोविशील्ड बनाया, उससे भी चुनावी चंदा लिया गया है। तो क्या, मैं जनता से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ये जो चंदा लेने के नाम पर जो जहर बनाया गया, हमें फोर्सफुली लगवाया गया, इसका जवाबदेही कौन देगा? यही नहीं, बल्कि मैंने अभी कहा कि मोदी पर और भाजपा के लोगों पर, जो लोग सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो ये सरकार है, मुझे लगता है कि अगर हम बहुत से अगर इंसिडेंट में देना अगर शुरू कर दूं, मणिपुर की घटना अगर हो, मणिपुर में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को बलात्कार किया गया और नंग अवस्था में घुमाया गया। अगर हम बात करें, वो भी भाजपा का स्टेट था वो। अगर हम बात करें हाथरस की, तो दिन दहाड़े रेप करके रात में जला दिया जाता है। आसिफा केस, उन्नाव केस, ऐसे कई केसेस हैं जहां पर ये देखा गया है। या अगर हम रेसलर्स की बात करें, कई दिनों तक हमारी जो महिला पहलवान है, वो लोग भी, बृजभूषण जिनके ऊपर आरोप था, वो भी सांसद में ही पाए गए, उनको भी हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये साफ जाहिर है कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित हाथों में है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी तरीके से मुझे लगता है ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो मोदी जी होता रहता है, उनके साथ घटनाएं घटती रहती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। और मोदी जी को, मैंने जैसा कहा कि हर एक दिशा में, हर एक फील्ड में मोदी की गारंटी फेल हुई है। मोदी सरकार फेल रही है। महिलाओं की बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करें, देश में चाइना को लाल लाल आंखें दिखाने वाली ये जो सरकार है, कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है अब की बार बीजेपी की हार हम नहीं है। एक एक से तालाब से बूंद बनता, बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो एक एक वोट से आप जो है अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश में अच्छे नागरिक होने का सबूत दे सकते हैं। तो अब की बार इस बीजेपी को आपको हटा देना है और हटाकर सही सरकार का चुनाव करने में देश की सहायता करना। देखिए, बहुत ही दुखद बात सामने आई है कि एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि कोविशील्ड, जिसको इंडिया ने भी प्रोड्यूस किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी प्रोड्यूस किया था, और सैकड़ों लोगों ने इंडिया में, भारत में कोरोना होने के बाद कई लोगों ने इस वैक्सीन का सेवन किया, इस वैक्सीन को लगवाया। इनफैक्ट लगवाया नहीं, बल्कि मैंडेटरी कर दिया गया था, इसको लगवाना ही पड़ा। कई लोग इसको लेके आशंकित भी थे, अपोजिशन भी बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग को लेके, या कई ऐसे जगह थे जहाँ पर बिना वैक्सीनेशन के जाना मना था, तो इसके लिए इवन स्कूल के बच्चों को भी वैक्सीन लेना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात, मुझे लगता है कि अभी ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि खुद इस इंस्टीट्यूट ने स्वीकारा है, बनाने वाली जो कंपनी है उसने स्वीकारा है कि इससे हार्ट के रोग हो रहे हैं, इससे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, TTS नामक रोग हो रहा है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होने की आशंका है। और ब्लड क्लॉटिंग होने से जाहिर सी बात है कि बॉडी में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। और ये सिर्फ हो नहीं रहा है, अलबत्ता हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि कई ऐसे युवा हैं जिसकी उम्र शायद 20 से 30 साल के अंदर है। कई लोग जो है अचानक से गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, मर जाना, हार्ट के दौरे पड़ना। तो कई दिनों से ये बातें चल भी रही थी कि शायद इसका असर जो है वो वैक्सीन की वजह से होगा। हमने देखा एक सेलिब्रिटी, पहले जिस तरह से मीडिया जिस तरह से मोदी जी का वाहवाही कर रहा था, फोटो में भी विवाद हुआ, कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में फोटो लगा था, उस वक्त काफी विवाद हुआ था। मगर अब जब फोटो हट गया है मोदी जी का,
मीडिया भी खामोश है और लाखों लोग जो मरे उसका भी जिम्मेदार कोई लेने को तैयार नहीं। देखिए, मोदी के साथ साथ मुझे लगता है मीडिया उतनी ज़्यादा दोषी है, वो तो है ही। क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने इस देश को 10 साल में आप कह सकते हैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और अगर हम इस कोविशील्ड और वैक्सीन की बात करें तो कोरोना के वक्त भी कई लोगों ने जिस तरीके से अपनी प्रवासी मजदूर की अगर हम बात करें अपनी जान गंवाई, जिस तरीके से लोग रस्तों पर मरे, जिस तरह से लोग बेघर होकर मरे, बिना खाना के बिना काम के लोग मरे, उसके साथ साथ वैक्सीन को मैंडेटरी करके वैक्सीन के नाम पर जहर जो दिया गया है शरीर में लोगों के, 80% लोगों ने कोविशील्ड लगवाया है। और इस कोविशील्ड का असर जो है वो ऐसा नहीं है कि जस्ट ये जो कंपनी ने दावा किया है कि ये रेयर डिसीजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ये तो अभी उन्होंने कबूला है, लेकिन इसका असर तो हम 3 साल से देख रहे हैं। कोरोना में जिन लोगों ने जान गंवाई वो तो गंवाई नेचुरली, लेकिन कोरोना के बाद भी वैक्सीन लेने के बाद कई लोग इंस्टेंटली मरे, कई लोग जो है कोरोना के वैक्सीन के बाद उनका असर दिखना शुरू हुआ, लोग अचानक से चलते चलते गिर जा रहे हैं, नाचते नाचते गिर जा रहे हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, लोग इनफैक्ट मैं कहूँगी जो लोग 20 से 30 साल के आयु वाले लोगों में डेथ रेट जो है, हार्ट अटैक्स के रेट्स जो हैं वो अचानक से 3 सालों में बढ़ी है। और इसका कहीं ना कहीं जो हम ये देखिए ये हम लोग समझ चुके थे कहीं ना कहीं कि वैक्सीन का असर अब हमारे शरीर में, मैं वैक्सीन नहीं कहूँगी, इस जहर का असर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दिखने लगा था। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात भी कहूँ तो मेरे अंदर भी वो जो एनर्जी थी, बहुत बहुत चीज़ों में बहुत सी बदलाव मैंने महसूस किया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने वैक्सीन लिया होगा उनके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे। और इसका कहीं ना कहीं दोष मैं मोदी जी को, सीधे सीधे मोदी जी को दूंगी, भाजपा सरकार को दूंगी। बिना सोचे समझे उन लोगों ने 140 करोड़ के जनता को, भारतीयों को दांव पे लगाया है, उनके जान को। मुझे लगता है कि 20% मुसलमानों को लेकर उन्होंने 80% हिंदुओं के साथ दगाबाजी की है। ये बात समझने की अब जरूरत है, लेकिन चिड़िया चूक गई खेत। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिड़िया चूक चुकी है खेत, लेकिन अब देखा जाए क्या किया जा सकता है। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि फिलहाल आप लोग हो सके तो अपने बॉडी की जांच करवाएं, जो बेसिक टेस्ट हैं वो करवाएं, और ज़्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखें। क्योंकि देखिए जो डैमेज होना था ऑलरेडी वो डैमेज शरीर में हो चुका है, जहर शरीर में फैल चुका है और इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये कोई मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी सरकार को जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब दिस इज द हाई टाइम ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज ऑल द पोस्ट। और हमें कोई भी भाजपा के लोग नहीं चाहिए, हमें मोदी नहीं चाहिए। मोदी की गारंटी जो थी वो हमारे जान पे बनाई है। और बस यही मैं कहना चाहूंगी। की बात कर रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो जितनी बार आते हैं टीवी में, खैर प्रेस के सामने तो आते नहीं हैं, लेकिन मन की बात करने जितनी बार वो आए हैं। हम अगर नोटबंदी की बात करें तो कहते थे कि 50 दिन में फांसी लगा दो, मैं फांसी लगा लूंगा। तो क्या वो फांसी के तख्ते पर पहुंचे? नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में घंटी और ताली बजवाई, एक सॉल्यूशन नहीं लाया, घंटी ताली बजवा कर वो कोरोना भगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी उल जलूल, बहुत से डैमेज किए हैं देश को। और मुझे लगता है कि देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने के सिवा, राम मंदिर हो या मंदिर मस्जिद की बात हो, उसको छोड़कर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। और हाल में ये देखा गया है कि इतने दिन तक वो लोग जो कांग्रेस को कोसते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल में जो देश को जो डैमेज हुआ है, दैट इज वेरी, मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल में भी मुझे लगता है इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अभी तो फिलहाल हमारे सेहत पे बनाई है, जितने भी लोग हैं, जब तक सेहत नहीं होगा, हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ ही चली गई तो सब कुछ चला गया। तो ये जहर जो हमारे शरीर में आ चुका है, इसकी गारंटी अब कौन लेगा? मोदी की गारंटी वाली वैक्सीन हमने लगा तो ली है, लेकिन अब हमारी जान की गारंटी कौन लेगा? मुझे लगता है मैं सीधे सीधे मोदी जी पे वार करना चाहूंगी, मोदी जी से पूछना चाहूंगी कि आपने जो लोगों को, जिन लोगों के जिंदगी को दांव पे लगा दिया है अपने स्वार्थ के लिए, अब इसकी गारंटी कौन लेगा? मुझे लगता है कि आपको संग संग इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जनता से आकर माफी मांगनी
चाहिए, या इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी इन पे लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने इस कोविशील्ड को प्रोड्यूस किया था, जिसने बनाया था, मुझे लगता है इनके ऊपर सीधे सीधे आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आकर जवाबदेही देनी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल बेनिफिट्स भी हो सकता है कि इस कंपनी को जो कोविशील्ड बनाने के लिए दिया गया था, इस कंपनी से भी हाल फिलहाल ये भी पता चला है कि चुनावी चंदा के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर कई कंपनियां जिसके पास ईडी के रेड्स होते थे, सीआईडीज जाते थे, उन कंपनियों से चंदा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम पिछले जमाने में जानते थे कि दादागिरी करके उनसे पैसा वसूला जाता था, तो आज का मॉडर्न दादागिरी है चुनावी चंदा। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी, जिसने कोविशील्ड बनाया, उससे भी चुनावी चंदा लिया गया है। तो क्या, मैं जनता से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ये जो चंदा लेने के नाम पर जो जहर बनाया गया, हमें फोर्सफुली लगवाया गया, इसका जवाबदेही कौन देगा? अभी 2024 का चुनाव जो है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अभी और भी समय है, तो आप लोगों को जवाब देना है, मोदी को जवाब देना है। और किसी भी तरीके से भाजपा को, मुझे लगता है देश को भाजपा मुक्त भारत करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने अभी कहा कि मोदी पर और भाजपा के लोगों पर, जो लोग सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर एक लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है बहुत जल्द मैं भी जरूर एक पिटीशन फाइल करूंगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन्होंने अपने हेल्थ को गंवाया है, वो सारे लोग मास में पिटीशन दे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, और जो लोग भी कसूरवार हैं इनको कटघरे के पीछे जाना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में कभी भी भारतीयों के लोगों के भावनाओं के साथ अपनी वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से लोग इस तरीके का जहर जो है वो शरीर में ना डाल पाए। क्योंकि देखिए, ये जो सरकार है, मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो ये सरकार है, मुझे लगता है कि अगर हम बहुत से अगर इंसिडेंट में देना अगर शुरू कर दूं, मणिपुर की घटना अगर हो, मणिपुर में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को बलात्कार किया गया और नंग अवस्था में घुमाया गया। अगर हम बात करें, वो भी भाजपा का स्टेट था वो, अगर हम बात करें हाथरस की, तो दिन दहाड़े रेप करके रात में जला दिया जाता है। आसिफा केस, उन्नाव केस, ऐसे कई केसेस हैं जहां पर ये देखा गया है। या अगर हम रेसलर्स की बात करें, कई दिनों तक हमारी जो महिला पहलवान है, वो लोग भी, बृजभूषण जिनके ऊपर आरोप था, वो भी सांसद में ही पाए गए, उनको भी हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर देखा जाए तो ये जो भाजपा की सरकार है, ये भले कहते कुछ और है पर करते कुछ और हैं। अगर हम बात करें बेटियों को बचाने की, तो मुझे लगता है कि बेटियों को वाकई में बचाने की जरूरत है, लेकिन भाजपा सरकार से बचाने की जरूरत है। क्योंकि अभी आपने जो सवाल उठाया कि कर्नाटका में इस तरीके से जो बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत निंदाजनक बात है कि जिस इंसान के पास महिलाओं के 3000 से भी ज्यादा वीडियोस, आपत्तिजनक वीडियोस पाए जाते हैं, जिनके ऊपर कुछ आरोप हैं, वैसे लोगों का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। इससे ये साफ साफ जाहिर है कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित हाथों में है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, किसी भी तरीके से मुझे लगता है ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो मोदी जी को ये सवाल, मुझे लगता है मोदी जी को इसका जवाब देना होगा कि वे ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं, ऐसे लोगों को प्रचार क्यों करते हैं, जिनके ऊपर सीधे सीधे बहुत सारे एक्यूजिशंस होते हैं, बहुत सारा आरोप होता है। मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के सरकार में, भाजपा के राज्य में आए दिन रेप्स होते रहते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहता है, उनके साथ घटनाएं घटती रहती हैं। तो मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है। और मोदी जी को, मैंने जैसा कहा कि हर एक दिशा में, हर एक फील्ड में मोदी की गारंटी फेल हुई है, मोदी सरकार फेल रही है। महिलाओं की बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करें, देश में चाइना को लाल लाल आंखें दिखाने वाली ये जो सरकार है, कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है आपकी बार बीजेपी की हार। आप कह रही हैं हार? देखिए, बीजेपी में मुझे लगता है कि मूर्खों की कमी नहीं है। बीजेपी की अगर आप एक स्टेटमेंट, अगर बीजेपी के जितने भी सांसद हों या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर आप बातों को सुनेंगे तो उनका एक ही आइडियोलॉजी है,
एक ही आइडियोलॉजी, वो मुद्दों से हटके बात करते हैं। वो पाकिस्तान पर बात करेंगे, वो राहुल को पप्पू बनाएंगे, वो कांग्रेस को दोष देंगे, वो नेहरू को दोष देंगे, वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो हदीस और इस्लाम की बात करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे मुद्दे की बात करेंगे, अगर आप उनसे सही सही में ये पूछेंगे कि 10 सालों में क्या किया, तो 10 सालों में वो ये दिखाएंगे कि उन्होंने मंदिर मस्जिद किया, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, उन्होंने लोगों को लड़वा दिया। इसके सिवा उनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकार को सीधे सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन से उनको बाइकआउट कर देना चाहिए। और अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो जनता के पास अभी भी आपके पास वोटिंग राइट्स है, तो अपने वोट के अधिकार को समझिए। ये वोट जो आपके पास एक अधिकार है वो कम नहीं है। एक एक से तालाब से बूंद बनता, बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो एक एक वोट से आप जो है अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश में अच्छे नागरिक होने का सबूत दे सकते हैं। तो अब की बार इस बीजेपी को आपको हटा देना है और हटाकर सही सरकार का चुनाव करने में देश की सहायता करनी है।